योजनाओं पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म, आइए देखते हैं। अपने आध्यात्मिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ विकास पथ पर अग्रसर काशी ने विकास की वो यात्रा देखी है जो पहले सभी के लिए कल्पना मात्र थी। चाहे श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा समेत हर क्षेत्र का समग्र विकास, यहाँ हर ओर दिखता है एक ही प्रतिबिंब। वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और काशी के विकास का अथक संकल्प आज काशी वासियों के जीवन को आसान बना रहा है और काशी प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज इस विकास यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी को 2100 करोड़ से अधिक लागत की 50 से अधिक परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण से समृद्ध किया जा रहा है। काशी में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 269 करोड़ की लागत से वाराणसी भदोही मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य तथा 42 करोड़ की लागत से मोहन सराय अदलपुरा मार्ग पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके साथ ही अन्य सड़क परियोजनाओं के भी पूरे होने से अब सीमावर्ती जिलों से आवागमन की सुविधा में विस्तार होगा। हर घर जल के विजन के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 130 करोड़ की लागत से 47 ग्रामीण पेयजल योजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे 22,000 घरों में स्वच्छ जलापूर्ति संभव हो सकेगी तथा 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। BHU एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल में 73 करोड़ की लागत से रेडिएशन मशीनें, रोबोटिक सर्जरी यूनिट और CT स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना से वाराणसी समेत अन्य जनपदों तथा सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को जांच एवं उपचार में सहूलियत होगी। वाराणसी के उदीयमान भविष्य हेतु सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत में लगभग 8 करोड़ की लागत से 53 प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे 7,000 छात्रों को गुणवत्ता परक शैक्षणिक सुविधा मिल सकेगी। यहाँ के पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक गंतव्यों के समग्र विकास हेतु लगभग 30 करोड़ की लागत से जल शोधन, जीर्णोद्धार, निर्माण एवं पुनर्विकास के कार्य भी पूर्ण कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त सिंथेटिक हॉकी टर्फ तथा विभिन्न अन्य परियोजनाओं की सौगात भी आज काशी को मिल रही है, जिससे समस्त जन को लाभ होगा। इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1600 करोड़ से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। 881 करोड़ की लागत से वाराणसी शहर में स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य, 86 करोड़ की लागत से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का निर्माण कार्य, साथ ही लगभग 500 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों एवं पुलों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा नगर विकास से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे, जिनमें पार्कों का पुनर्विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, तालाब संरक्षण और अन्य कार्य शामिल हैं। ये है काशी का नवनिर्माण, संकल्प के साथ सिद्धि भी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी अब देश को दिशा दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये थी एक छटा सजती और संवरती काशी की। समृद्ध किसान, विकसित भारत, इस युग्म को और मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के अंतर्गत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता हमारे किसान भाइयों की तरफ। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे उनके खातों में जा रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए देखते हैं एक इसी पर आधारित शॉर्ट फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं
बल्कि आत्मनिर्भर और गौरवशाली परिवर्तन की यात्रा बन चुकी है। किसानों को सक्षम, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने हर कदम पर किसानों का साथ दिया है। मिट्टी की उर्वरता को समझने से लेकर पानी की हर बूंद को बचाने तक, बीज और खाद से लेकर बाजार तक, कर्ज को आसान बनाने से लेकर ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों को खेतों में उतारने तक। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। इसी संकल्प के तहत बीते 11 वर्षों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं, तकनीक और समर्थन मिल सके। विकसित भारत का आधार सशक्त किसान, ये भारत सरकार का मूल मंत्र है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। आज पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देश के अन्नदाताओं को दी जा चुकी है। कृषि और किसान कल्याण के लिए पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि खेतों में उतरकर किसान के साथ एक मजबूत रिश्ता भी जोड़ा है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और कपास जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड एमएसपी खरीद ने किसानों को उनकी मेहनत का सीधा और उचित मूल्य दिलाया। फसल बीमा भुगतान करके सरकार ने ये साबित किया है कि संकट के समय किसान अकेला नहीं है, सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। 10,000 किसान उत्पादक संगठन किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़ की सहायता से फसल की कटाई उपरांत बुनियादी सुविधाओं के विकास से कृषि नए आयामों को छू रही है। पिछले 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति से खेती का मुनाफा बढ़ा है। देश भर में स्थापित प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र आज किसानों को खाद, समाधान, तकनीक और मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि देश में खाद्यान्न और बागवानी के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण हो रहा है। अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सदाशयता के लिए, किसानों के प्रति आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब वह दृश्य भी देखेंगे जहां भविष्य की बुनियाद पर मील का एक पत्थर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखा जाएगा। जी हां, पिछले 2 वर्षों से लगातार काशी में काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। इस वर्ष भी ये प्रतियोगिताएं काशी में आयोजित होंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि प्रतियोगिताओं से संबंधित वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन पोर्टल व क्यूआर कोड का अनावरण बटन दबाकर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी की प्रतिभाओं को विश्व पटल पर लाने के सार्थक प्रयास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार की एडिप राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा हुडको व आईडीबीआई बैंक के सीएसआर सेंसिटिव यानी सीएसआर इंसेंटिव के अंतर्गत काशी के 2000 से अधिक दिव्यांगजनों को एलिम्को द्वारा विशेष डिजाइन किए गए सहायक उपकरण माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदान किए जा रहे हैं।
इनमें से कुछ लाभार्थियों को मैं मंच पर आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्हें अपने कर कमलों से इनके सहायक उपकरण प्रदान कर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले मंच पर आ रही हैं सुश्री बबली कुमारी। बबली कुमारी दृष्टि बाधित छात्रा हैं। इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लो विजन चश्मा प्रदान करेंगे, जिससे उसको उसकी शिक्षा और दीक्षा में कोई कठिनाई न हो। इससे पहले वो ब्रेल किट के द्वारा अपनी पढ़ाई का कार्य किया करती थी, लेकिन इस चश्मे के माध्यम से यह कार्य उसके लिए और सरल हो जाएगा, दैनिक जीवन उसके लिए और सरल हो जाएगा। मंच पर बबली कुमारी को आशीर्वाद देते माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्नेह से उससे वार्ता करते, उससे समझते कि इस चश्मे के बाद उसे कैसी अनुभूति हो रही है। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इनके बाद मंच पर आ रहे हैं श्री संतोष कुमार पांडे। श्री संतोष कुमार पांडे जी जो रग्बी व क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्हें स्पोर्ट्स व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी। इस स्पोर्ट व्हील चेयर के माध्यम से संतोष कुमार जी अपने खेल को और बढ़ा पाएंगे और अच्छी तरह से खेल के क्षेत्र में अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। श्री संतोष कुमार पांडे जी। इनके बाद मंच पर आएंगे श्री विकास कुमार पटेल। श्री विकास कुमार पटेल भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्हें एक्टिव फोल्डिंग व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी। इस चेयर के माध्यम से इनके खेल को और इनके जीवन को दोनों को गति मिलेगी और दोनों में सरलता और सुगमता आएगी। इसके बाद वयोश्री, क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और इसके बाद वयोश्री योजना के अंतर्गत मंच पर आ रहे हैं श्री किशुन जी। श्री किशुन जी इन्हें श्रवण यंत्र प्रदान करेंगे अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसमें कान की मशीन व वयोश्री किट है। इसके माध्यम से इनके लिए भी दैनिक जीवन सरल और सुगम होगा। उनसे पूछते, उनको बताते कि आप इससे सुनकर बताइएगा कैसा लग रहा है। और मंच पर इनके बाद आएंगी सीता कुमारी पाल। सीता कुमारी पाल जो पेशे से शिक्षिका हैं, इन्हें मोटराइज ट्राईसाइकिल प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे इनके कार्य को तो गति मिलेगी ही, आवागमन की सुविधा और सरल हो जाएगी इनके लिए। सीता कुमारी पाल, बहुत जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बहुत जोर उद्घोष और सादर उन्हें स्थान ग्रहण करने का अनुरोध भी मैं करती हूं। स्वतंत्र भारत की गौरव गाथा जब भी पढ़ी या लिखी जाएगी तब वर्ष 2014 का काल सदैव सुनहरे अक्षरों से अंकित होगा। यही वह वर्ष जब देश की बागडोर एक ऐसे युग पुरुष ने संभाली और तब से आज तक अनेक उपलब्धियां और उनके द्वारा तमाम राष्ट्रहित में लिए गए निर्णय कालजयी साबित हुए। और इनमें एक और चमकता सितारा रहा ऑपरेशन सिंदूर, जिसने देश के आत्मसम्मान को पूरी दुनिया के सामने बरकरार रखा। सभी 142 करोड़ भारतवासी, हम सबको आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप मां भारती की आन बान और शान है। हम सबकी जोरदार तालियों और उद्घोष के बीच मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि आज काशी के इस पावन भूमि पर सावन के इस पवित्र मास में हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।